आज का यह वीडियो सभी पतिव्रता स्त्री के लिए बनाया गया है। अगर आप शादीशुदा हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें, वरना यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक शाम की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए। भोलेनाथ कहते हैं, निसंदेह हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, पूछिए जो आपको पूछना है। स्वामी, एक स्त्री को कैसी होनी चाहिए? भोलेनाथ कहते हैं, एक स्त्री को समझदार होना चाहिए। एक समझदार स्त्री अपने परिवार को अच्छे से चला सकती है। वह अपने पति को सही रास्ता दिखा सकती है और अपने बाल बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। एक समझदार स्त्री अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने परिवार को अच्छा जीवन देती है। स्त्री को संवेदनशील होना चाहिए ताकि वह अपने परिवार को प्रेम कर सके। स्त्री प्रेम की मूर्ति होती है। स्त्री में लाज होना चाहिए। लज्जा जो है एक स्त्री का गहना होता है। उसे समाज के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कैसे व्यवहार करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्त्री को जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि उस पर ही पूरे घर परिवार का भार होता है। पुरुष तो अपने कार्यों में रहता है, लेकिन एक स्त्री होती है जो पूरे घर बार और अपने बच्चों को संभालती है। अगर स्त्री जिम्मेदार नहीं होती तो उसका घर असंतुलित हो जाता है। स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। उसे अपने पति के अधीन होना चाहिए ताकि उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल सके और जीवन में भी सफल हो पाए। स्वामी, आज के युग में स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसके साथ क्या होता है? जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध में रहती है, उसका दुख बढ़ जाएगा और उसके जीवन में विपत्तियां आएंगे। विवाह के समय स्त्री पुरुष दोनों ने वचन लिया होता है कि वे पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देंगे। जब स्त्री इस वचन को तोड़ देती है, तब उसके जीवन में दुख आता है। एक एक करके उसकी जिंदगी के सारे सुख सुविधा दुख में बदल जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप है। ऐसी स्त्री से ईश्वर बहुत नाराज होते हैं। अगर कोई स्त्री ऐसा कार्य करती है तो उसे तुरंत ही पश्चाताप कर लेना चाहिए और अपने पति के अधीन हो जाना चाहिए, वरना उसका नाश तय है। स्वामी, जो स्त्री अपने बड़े बुजुर्ग और सास ससुर का आदर नहीं करती, उसके साथ क्या होता है? जो स्त्री अपने सास ससुर या बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करती, एक दिन उसके साथ भी यही सब होने वाला है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसलिए आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगी, आपके साथ भी एक न एक दिन वह सब चीज जरूर होगी। तो अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे तो जब आप बुजुर्ग होंगे आपके साथ भी यही सब होगा। स्वामी, जो स्त्री अपना घर साफ सुथरा नहीं रखती, उसके साथ क्या होता है? जो स्त्री अपना घर साफ सुथरा नहीं रखती, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी को गंदगी नहीं पसंद है। लक्ष्मी साफ सुथरा घर में ही अपना वास करती है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में लोग बीमार रहते हैं। घर में साफ सुथरा ना होने के कारण घर में रहने का भी मन नहीं करता। वे स्त्रियां आलसी होती है जो अपने घर को साफ सुथरा नहीं रख पाती। घर को साफ रखना एक स्त्री का पहला जिम्मेदारी है, जिसे उसे पूरे हृदय से करना चाहिए। साफ सफाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। घर का वातावरण पवित्र रहता है, लोग स्वस्थ रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी काम करने के कारण अच्छा रहता है। जो स्त्रियां साफ सफाई नहीं करती, उनको साफ सफाई करना चाहिए, जिससे आप अपने घर में लक्ष्मी को आमंत्रित कर सको। एक स्त्री को भोजन बनाते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? स्त्री को भोजन बनाते समय पूरा ध्यान बस भोजन बनाने में ही लगाना चाहिए। भोजन बनाते समय किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए तथा भोजन प्रेम से बनाना चाहिए।
जब भोजन प्रेम से बनाया जाता है तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है और खाने वाला स्वस्थ रहता है। प्रेम पूर्वक भोजन बनाने से खाने वाले को बल मिलता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाकर दे। जो स्त्री स्वादिष्ट भोजन बनाती है उसका परिवार और उसका पति बहुत खुश रहता है। स्त्री में यह गुण होना ही चाहिए। जो स्त्री पूजा पाठ नहीं करती उसके साथ क्या होता है? जो स्त्री घर में पूजा पाठ नहीं करती उसके घर में अशांति और क्लेश होता है। पूजा पाठ करने से घर का माहौल शांतिपूर्ण होता है। जिस घर में पूजा पाठ होता है उस घर में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर उस घर के सभी सदस्यों का रक्षा करता है और उन्हें शांति देता है और उन सभी लोगों को प्रेम करता है जिस घर में पूजा पाठ होती है। जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर के लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, गरीबी उनको छू भी नहीं सकती। इसीलिए एक स्त्री को अपने घर में शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करना आवश्यक है। जो स्त्री पूजा पाठ करती है उसमें अलौकिक प्रकाश और शक्ति होती है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपको आज से ही पूजा पाठ करना चालू कर देना चाहिए, ताकि आपके जीवन में, घर परिवार में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहे। घर में पूजा पाठ होने के कारण घर के लोग भी शांत और आदर्श होते हैं। उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा व क्लेश नहीं होता। उस स्त्री पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है, जो ईश्वर को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। जो स्त्री अपने पति पर शक करती है उसके साथ क्या होता है? जो स्त्री अपने पति पर शक करती है वह हमेशा ही दुखी रहती है और उसके जीवन में शांति और प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसके मन में बस इतना रहता है कि उसका पति किसी और के से प्रेम करता है। जबकि यह सत्य नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपको इस शक को अपने मन से निकालना चाहिए और अपने पति पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब आप शक करते हो तो आपका पति भी दुखी हो जाता है। जो स्त्री हमेशा अपने पति पर शक करती है उसका यह शक वास्तविक हो जाता है, क्योंकि जो हम बार बार सोचते हैं वह हमारे जीवन में हो जाता है। अगर आप शक करते हो तो आज ही करना बंद कर दो, वरना इस वास्तविकता होने में देरी नहीं लगेगी। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।